गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एस्कोमाइकोटीना को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके आगे हम चलेंगे। एस्कोमाइकोटीना का जो आगे का पार्ट है क्लासिफिकेशन, वो मैंने आपको बताया था कि एस्कोमाइकोटीना को 6 क्लासेस में डिवाइड किया एनिस वर्ड में, जो कि हेमी एस्कोमाइकोटीना, ठीक है। और हेमी एस्कोमेटिना, फिर ल्यूको, फिर प्लैक्टो, फिर लेब्यूलो, फिर पायरिनोमाइसिटीज़ और डिस्कोमाइसिटीज़। इसमें से जो आपके कोर्स में है वो मैंने बताया था पायरिनोमाइसिटीज़ है, डिस्कोमाइसिटीज़ है और प्लैक्टोमाइसिटीज़ है। मैंने कहा कि आपको एक सिनोनिम भी बताऊंगी इसको याद करने का एक, तो वो है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हेमी किसी लड़की का नाम है, ठीक है, वो एक लेबर है और उसके डिस्को में लोकस्ट होते हैं ना, जो ये टिड्डी होते हैं, अभी बहुत आ भी रहे राजस्थान में, वो आ गए तो उसने उनको प्यार से प्लग कर लिया, तो उसका सिनोनिम बन गया हैमी लेबर। हेमा या हैमी कुछ भी कर लीजिए। हेमा के हेमा एक लेबर है जिसके डिस्को में ये एक सिनोनिम बता रही हूँ, एक लाइन बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हेमा एक लेबर है जिसके डिस्को में लोकस्ट आ गए हैं जिनको वो प्यार से प्लग कर रही है, ठीक है। हेमा से हेमी एस्कोमाइसिटीज़, लेबर से लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़, डिस्को से डिस्कोमाइसिटीज़ और लोकस से लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ और प्यार से यानी पैरिनोमाइसिटीज़ और प्लग करना है प्लैक्टोमाइसिटीज़। तो हेमा एक लेबर है जिसके डिस्को में लोकस्ट आ गए हैं जिन्हें वो प्यार से प्लग कर रही है, ठीक है। तो हेमा से हेमिस्कोमाइसिटीज़, लेबर से लेबिलोमाइसिटीज़ और डिस्को से डिस्कोमाइसिटीज़ और उसमें लोकस्ट आ गए तो लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़, और वो क्या कर रही है, प्यार से प्लग कर रही है, तो पायरिनोमाइसिटीज़ और प्लैक्टोमाइसिटीज़। तो हमें बेसिकली पढ़ने तो डिस्कोमाइसिटीज़ हैं, प्लैक्टोमाइसिटीज़ है और पायरिनोमाइसिटीज़ है। एक बार हम फंजाई के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है। आपके जो शॉर्ट नोट है उसमें क्वेश्चन भी दिया गया है कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई कौन सा है, वो है एस्कोमाइकोटीना, जिसमें मोर देन 32,000 स्पीसीज आती हैं, ठीक है। इसको ग्रीक वर्ड एस्कस से लिया गया जिसका मतलब होता है ब्लैडर या बैग, और माइकस का मतलब होता है फंगस। एस्कोमाइकोटीना का मतलब मैंने आपको पहले कहा था, कॉमन नेम इसका एस्कस फंजाई, और इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैंने एस्कोपोर्स भी बताए थे आपके। एस्कोस्पोर्स जो है वो एस्कोकार्प पे बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प बताए थे आपको, क्लिस्टोथीसियम, जो कि मैंने कहा कि एस्कोकार्प कैप लगाते हैं, सी से क्लिस्टोथीसियम, ए से एपोथीसियम, पी से पेरिथीसियम, ठीक है। इंक्लूड बोथ सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, दोनों तरह के होते हैं, मृतजीवी और परजीवी। सम आर सिम्बायोटिक, इसमें से कुछ सिम्बायोटिक्स भी होते हैं जो 40% लाइकेन एस्कोमाइकोटीना मेंबर्स के साथ पार्टनर में रहते हैं। मेजोरिटी टेरेस्ट्रियल होती है, पर इसमें से कुछ मेराइन और फ्रेश वाटर भी होते हैं। देखिए अभी ये एस्कोमाइकोटीना को सैक फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, कप जैसे, ये जो सैक लाइक, ठीक है, ऐसे कटोरी नुमा जो है ना, गोल कटोरी नुमा, इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। अब हमें जो पढ़ना है, जो मैं हमेशा हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ना चाहिए। तो एस्कोमाइकोटीना में सबसे कॉम्प्लेक्स है एस्परजिलस, जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और सबसे इजी है पेजाइजा। तो हम सबसे पहले पेजाइजा पढ़ेंगे जो इस तरीके का दिखाई देता है। मैंने ये स्लाइड इसलिए इंक्लूड करी है कि जितना ज़्यादा आप इनको देखेंगे वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो पेजाइजा का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एस्कोमाइकोटीना में आता है, और वो आएगा, जो फैमिली है वही होगी पेजिजोमाइसिटीज, और ऑर्डर हो जाएगा पेजियल, ठीक है, और पेजाइजा। ये अभी हम नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ जब मैं इसका डिटेल बताऊंगी। फिर हम एस्कोमाइकोटीना के जो करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं उसमें ये है कि वेजिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स में ये यूनिसेलुलर होता है, मे बी यूनिसेलुलर कौन सा होगा, ईस्ट। माइसिलियम इज वेल डेवलप्ड ब्रांच और सेप्टेड हाइवा होते हैं, और जो सेप्टा होता है वो उसमें सिंपल पोर्स पाए जाते हैं। इसका माइसिलियम होमोकैरियोटिक हो सकता है, इसका मतलब जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, या हेटेरोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियाई डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिर सम मेंबर्स फ्रॉम हाइफल एग्रीगेशन स्ट्रोमा स्कोलेटम बनाते हैं, वो मैं जब क्लेविसेप्स पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में बता दूंगी। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में ये यूनिसेलुलर है तो ईस्ट है, वैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच होते हैं, माइसिलियम होमोकैरियोटिक या हेटेरोकैरियोटिक टाइप का होता है, और हाइफा प्रेजेंट होते हैं।
होते हैं जो कि कॉम्पैक्टली या लूजली अरेंज हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का पाया जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बनेगा, कॉनिडिया बनते हैं या ऊडिया बनते हैं या क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स बनने का एक तरीका है। तो कॉनिडिया जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, इस तरीके के बनते हैं जहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया। इंपॉर्टेंट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया द्वारा होता है। ये एक्सोजीनियस है यानी बाहर की तरफ बनते हैं और इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये बात याद रखने वाली है। प्रोड्यूस ऑन द टिप ऑफ कॉनिडियोफोर, देखिए पर्पल कलर का जो नीचे है वो कॉनिडियोफोर है, उसके ऊपर कॉनिडिया डेवलप हुए हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह से हो सकते हैं। अगर हम स्लाइड देखेंगे तो वो इस तरह की दिखाएगी देगी। सिंगल और मैनी चेन्स ऑफ कॉनिडियाज फॉर्म्ड ऑन कैनिडियोफोर, या तो वो एक चेन में लगे होंगे, एक सिंगल चेन भी हो सकती है और बहुत सारे हो सकते हैं। कॉनिडिया जनरली फॉर्म बेसिपिटल, वही तालाबिसारी क्रम में विकसित होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, पहले मैंने आपको बताया था होलोकार्पिक और यूकार्पिक क्या होते हैं। तो इसमें जो माइसिलियम है यूकार्पिक है, एक ईस्ट को छोड़ के। यूकार्पिक का मतलब उसका एक पार्ट जो है वो फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होता है। मेंबर्स आर एदर होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक, या तो वो समान तरह का थैलस हो सकता है या हिट्रोथैलस हो सकता है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस और हिट्रोगेमस का प्रकार का होता है। आइसोगेमस जब दोनों समान हो गए, हिट्रोगेमस जिसमें वो अलग अलग तरह के होंगे। मॉर्फोलॉजिकली सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट करते हैं, यानी मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है। मेल पार्ट को एंथ्रीडियम और फीमेल पार्ट को एस्कोगोनियम कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है, एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम, ठीक है। फिर एस्कोस्पोर्स जो बनते हैं वो उनमें दो तरह का डेवलपमेंट होता है एस्कस डेवलप होने का। ये क्वेश्चन पिछली लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि भाई कितने तरह के एस्कस डेवलपमेंट होते हैं या फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोस्पोर्स कितने तरह का होता है। टू टाइप्स का, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो वो जो लोअर क्लास होती है ना एस्कोमाइकोटिना के जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। उसमें पहले प्लाज्मोगेमी होती है कंपैटिबल हैप्लॉइड न्यूक्लियस के। उसके बाद द फ्यूजन सेल एनलार्ज एंड फंक्शन एज एस्कस मदर सेल्स। इसमें क्या होता है, पहले प्लाज्मोगेमी हो जाती है, उससे वो प्लाज्मोगेमी के थ्रू जो फंक्शन करते हैं एस्कस मदर सेल की तरह। मेल और फीमेल पार्ट से जाइगोट बन जाता है और उसमें इमीजिएटली अंडर जैसे ही जाइगोट बनता है तभी की तब मियोटिक डिवीज़न होता है। मियोटिक डिवीज़न से 8 हिप्लॉइड न्यूक्लाई बनते हैं। ये क्वेश्चन आया था एस्कोकार्प में, कितने स्काई पाए जाते हैं, 8, और कैसे हैं वो, हिप्लॉइड न्यूक्लाई हैं, ठीक है। ईच न्यूक्लाई एक्यूमुलेट साइटोप्लाज्म सीक्रेट ए वॉल अराउंड इट डेवलप इनटू एस्कोकार्प एस्कोस्पोर्स। जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनके चारों तरफ एक वॉल जैसी संरचना बन जाती है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है जिससे वो एस्कोस्पोर्स में डेवलप होते हैं। एस्कस मदर सेल एनलार्ज एंड डेवलप इनटू एन एस्कस कंटेनिंग 8 हिप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। ये आपको याद रखना है कि हर एस्कोस्पोर्स में 8 हिप्लॉइड एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प में 8 हिप्लॉइड एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही देखिए क्या टिपिकल चमकते धमकते रंगों को काम में लिया है ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। आज हम इस यहाँ पे ख़त्म करेंगे इसको, फिर मैं नेक्स्ट आपको वापस पेजाइजा डिटेल में बता दूंगी। उसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पार हमने दो तरह के पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट अभी नहीं पढ़ा है, केवल डायरेक्ट मेथड पढ़ा है। तो आप इसको देखिएगा अच्छे से और साथ के साथ अपने बुक में भी देखते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँगी। सो हैव ए गुड डे अहेड, थैंक यू।